हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट के एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले भी जो हमने इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करे हैं उसके ऊपर हमने नॉर्मल नंबर सीरीज़ के ऊपर, नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर और उसके बाद जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर जो इनपुट आउटपुट कैसे किया जाता है वो देखा है। इस केस में हम लोग एक ऐसे सीरीज़ को देखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल से हटके होगा। सो देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है, क्या दिया है, इनपुट है हमारे पास कोई एक, उसके बाद 5 अलग अलग स्टेप्स दिया है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, जो स्टेप 5 है वो इस इनपुट का लास्ट स्टेप है। इसका मतलब जो ये स्टेप 5 है ये है हमारा आउटपुट। अब इसके बेसिस में हमारे पास कोई अनदर जो इनपुट है उसका स्टेप 2 दिया है और स्टेप 2 से लेकर हमें अंत तक करके उस इनपुट जो आउटपुट होगा उसको निकालना है। सो क्वेश्चन इज़ क्लियर नाउ। अभी देखते हैं इनपुट में क्या दिया है। फर्स्ट है ट्रू, नेक्स्ट से, वेटो, बी, न्यूक, माई, लाइक ऐसे करके दिया है। स्टेप 1 में अगर हम देखें तो लाइक जो है वो पहले आ गया, बाकी ट्रू, से, वेटो, बी, न्यूक, माई एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब हर एक स्टेप में एक वर्ड जो है वो सामने आ रहा है। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें लाइक तो उसकी पोजीशन में ही है। न्यूक जो है इस केस में न्यूक आगे आ गया, नेक्स्ट ट्रू, से, वेटो, बी, माई। उसके बाद के स्टेप में अगर हम देखें लाइक, न्यूक, ट्रू जहाँ पे था वहीं पे ही रह गया। अभी वेटो आ गया है से के पोजीशन में और बाकी जैसा था वैसा रह गया। नेक्स्ट लाइक, न्यूक, ट्रू, वेटो, बी और से में जो पोजीशन का इंटरचेंज हो गया। और अगर लास्ट स्टेप में देखें तो फिर माई जो है वो पहले आ गया और से जो है वो बाद में आ गया। अगर हम इसको आउटपुट को देखें तो फिर पहले अगर हम चारों वर्ड्स को देखें एल, एन, टी, वी, ये चारों के चारों ही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में है, लेकिन एज अ होल ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में नहीं है। और अगर हम बाद के तीन को देखें बी, एम, एस, ये तीनों भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में है। तो फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आउटपुट हो रहा है इसमें कैसे टाइप का ऑपरेशन लग रहा है। अगर हम देखें तो ये जो इनिशियल 4 वर्ड्स है जो कि है लाइक, न्यूक, ट्रू और वेटो, चारों ही में 4 लेटर्स है। और जो ये लास्ट के 3 वर्ड्स हैं इन तीनों में ही 2 करके लेटर्स है। इसका मतलब जो आउटपुट है वो ऐसे हो रहा है कि जो भी हमारे पास वर्ड्स दिए हैं उन लोगों का पहले हमें देखना पड़ेगा कि उन वर्ड में कितना लेटर्स है और जो भी सेम टाइप के लेटर्स वाले वर्ड होंगे यानी 4 लेटर वाले वर्ड्स, 5 लेटर्स वाले वर्ड्स, ऐसे करके हमें फिर उसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। सो हमें समझ में आ गया कि हमारे इनपुट और आउटपुट में रिलेशन क्या है और ये भी पता है कि हर एक स्टेप में एक वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा और जो जिस भी पोजीशन में उसको आना चाहिए वो उसमें आ जाएगा। अभी उसके बेसिस में हम स्टेप 2 से जो फाइनल आउटपुट है उसको देखेंगे। सो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्या दिया है। स्टेप 2 हमारे पास है क्लेवर, रिमांड, विंडो, सेल्स, बैच, टाइगर, नेवर। अभी हमें पता है कि जो भी वर्ड है उसमें कितना लेटर है उसके ऊपर बेस करके हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में सजाना है। तो फिर सब में ही हम देख लेंगे कि कितना करके लेटर्स है। फर्स्ट वाले में 6 लेटर है, फिर सेकंड रिमांड इसमें भी 6 है, नेक्स्ट विंडो इसमें भी 6 है, सेल्स इसमें 5 है, बैच इसमें 5 है, टाइगर इसमें 5 है और नेवर इसमें 5 है। इसका मतलब हमें पहले इन 6 लेटर वाले जो वर्ड्स है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, उसके बाद ही हम सेकंड वाले को देखेंगे। अगर हम देखें पहले क्लेवर है, रिमांड है, विंडो है, तो पहले सी आएगा, उसके बाद आर, उसके बाद डब्ल्यू। इसका मतलब ये तीनों ऑलरेडी ही जो ऑर्डर में जो है उसमें अरेंज किया गया है। तो इसको मैं शॉर्ट में एक बार लिख लेती हूँ, क्लेवर, रिमांड, विंडो। इसका मतलब थर्ड स्टेप जो है उसमें ये जो 5 लेटर वाले वर्ड्स है उसको ही हमें चेंज करना है। अभी पहले सेल से, उसके बाद बैच, उसके बाद टाइगर, उसके बाद नेवर। अभी अगर हम इन चारों में से देखें तो बी सबसे पहले आता है। इसका मतलब जो बैच है वो सबसे पहले आ जाएगा और हमें पता है कि हर एक स्टेप में जो है एक करके वर्ड ही शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब बाकी का जो भी है एज इट इज़ रह जाएगा। मैं जस्ट शॉर्ट में इसको लिख रही हूँ। तो स्टेप 4 में हमें क्या मिलेगा, स्टेप 3 तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लेवर, रिमांड, विंडो, बैच एज इट इज़ रह गया। अभी जो बाकी 3 है सेल्स, टाइगर एंड नेवर, इन तीनों में से अगर हम देखें तो बी के बाद में अल्फ़ाबेटिकली नेवर एन आता है, यानी नेवर जो है ये आ जाएगा, बाकी शाल, सेल्स एंड जो टाइगर है ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी अगर हम इसको देखें इनिशियली जो 6
लेटर वाले वर्ड्स है ये तीनों ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए हैं, और जो फाइनल के जो 4 5 लेटर्स वर्ड्स है ये चारों भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आ गए हैं। सो ये जो 4th वाला स्टेप है यही हो जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट फॉर दिस स्टेप 2 ऑफ दिस इनपुट। सो यही है हमारा आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग बैंकिंग हटके।